नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल पे, अभिनव भैया के चैनल पे। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि हमारा सिलेबस का एक शुरू हो चुका है कि हम बताएंगे कि सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कौन क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट में है, आपका पूरा सिलेबस क्या है सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर का। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी, कल हमने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था। बहुत लोगों ने पूछा भी था कि इसे हिंदी में बता दीजिए, तो हिंदी में कोशिश करूंगी मैं कि बता दूंगी, पर आप कोशिश कीजिएगा कि जो सिलेबस है आप उसको एक बार पढ़िएगा। आपको कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी की मीनिंग, किसी के अर्थ से आप वाकिफ नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रयास करूंगी कि उसे हिंदी में भी बता दूं। ठीक, अब आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो होगी वो 3 पार्ट्स में है आपके ना। आपके 3 पेपर होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में जो आपका मेजर ना कोर्स टाइप जो है आपका मेजर, जो मेजर में होता है, आपको पता है कि वो थ्योरी लिखनी होती है आपको उसमें। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपको क्या मेजर का जो सिलेबस है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसमें कितनी यूनिट्स है, क्या चीजें नहीं है, किसमें, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। तो आपका सिलेबस जो है ना अब सेमेस्टर में हो गया है, तो आपकी चीजें थोड़ी कम हो गई हैं ना। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सबसे पहले तो आप जानिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, मानव विज्ञान किसे कहते हैं, नृविज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया सब्जेक्ट होगा जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया है। तो सबसे पहले ये है क्या, ये सब्जेक्ट है क्या, इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या है ना। तो इन चीजों को भी हम अभी इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस क्या है। और क्योंकि वो 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, उसके 3 पार्ट है, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर और आर्कियोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का देखेंगे। ठीक है, तो मेजर में जो थ्योरी पोर्शन का जो आपका सिलेबस है, उसमें पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ना। अब आपको क्या करना है, देखिए, चाहे वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, तीनों में आपको इंट्रोडक्शन यानी आपको पता चल होना चाहिए कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी ना, उसके सब ब्रांचेस कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये उसके सब ब्रांचेस है। तो इसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग क्या है, उसके स्कोप कौन कौन से हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास क्या रहा है आपका ना, जीव विज्ञान जो आपका है उसका इतिहास क्या रहा है, उसका विकास कैसे हुआ, आप ये पढ़ेंगे। और उसके बाद रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, यानी जो दूसरे विषय हैं उनके साथ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या संबंध है, यानी इतिहास के साथ क्या संबंध है, आपका भूगोल के साथ क्या संबंध है, आपका जो अदर साइंसेस है, मेडिकल साइंस से क्या उसका संबंध है, साइंस से क्या संबंध है, वो सारी चीजें। तो बेसिकली यूनिट 1 इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इन विच आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, ये आपका क्या है, यूनिट 1 है। द यूनिट 2 इज थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, लेमार्किज्म है, न्यू लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने आपका 11th-12th में रहा हो साइंस, तो आपने पढ़ा होगा ना। तो आपका वो थ्योरीज है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो यूनिट 2 आपका, अब देखिए इसमें 3 ही है, लेमार्किज्म ना, लेमार्कवाद, न्यू लेमार्किज्म, नव लेमार्कवाद
और डार्विनिज्म ना, डार्विन का जो सिद्धांत है, तो आपको वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। यानी 3 टॉपिक और चौथा है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पे भी आपको बहुत अच्छे से नोट्स और सारे चीजें मटेरियल आपको मिल जाएंगी, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर यूनिट 3 क्या है आपका, यूनिट 3 जो आपका है वो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस पढ़ना है आपको ना, तो पूरा रेस के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेस क्या है, यूनेस्को स्टेटमेंट ऑन रेस क्या है, क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन क्या है ना, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ना। तो आपको पूरा रेसिज्म जो है, रेसिज्म जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको ये 4 चीजें बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो यही बस आपके मेजर का सिलेबस है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के में, ठीक है। बस 3 यूनिट है, 3 यूनिट में पहले यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, द सेकेंड यूनिट इज इवोल्यूशन जिसमें आपको कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, और द थर्ड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जिसमें आपको रेस के बारे में पढ़ना है, यूनेस्को ने इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन में रेस क्या है ना, रेसिज्म किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। भारतीय मूल के लोग कैसे दिखाई देती हैं, उनकी आंखों का कलर क्या, बहुत सारी चीजें जो आप रेस में पढ़ते हैं ना, तो आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो जब आप रेसिज्म पढ़ेंगे तो आप उसको उसके बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि अच्छा मतलब हम बालों के रंग क्यों अलग अलग हैं ना, आँख के रंग ना, ठीक है, शरीर की बनावट, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आप जिसको पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। बस आपके 3 यूनिट है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस है, और सम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द पेपर सेकेंड इज सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी या सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। पेपर सेकेंड है आपका, और इसकी मेजर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। मेजर में क्या पढ़ना है, फिर से मैं बता दूं कि अभी एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, जिन बच्चों को एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा तो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत बेसिक सा बताया जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी को समझ लोगे ना, एंथ्रोपोलॉजी को अपने जीवन में उतार लोगे ना, तभी आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी केवल किताब से नहीं, एंथ्रोपोलॉजी जब तक फील्ड में नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाली, और उसके लिए जाने से पहले आपको क्या करना है, जाने से पहले आप जिस चीज को पढ़ रहे हो आपको पता तो होना चाहिए कि अच्छा है क्या एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए हर यूनिट में आप इंट्रोडक्शन जरूर देखोगे एंथ्रोपोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप क्या है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। फिर जैसा हमने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की हम हिस्ट्री डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वैसे हम सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि उसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्या है, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, तो और बाकी विषयों के साथ इसका क्या संबंध है, सोशियोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, साइंसेस के साथ, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़िएगा। यूनिट 2 आता है आपका सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, यानी सामाजिक सांस्कृतिक नृविज्ञान ना, नृविज्ञान या मानव विज्ञान, ठीक है। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, मैरिज एंड फैमिली। अब मैरिज एंड फैमिली ये आपका एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी होगी ना, ठीक है। जैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैरिज किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ेंगे, फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़िएगा आप लोग ना। फिर आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मैरिजेस होती हैं, एंडोगेमी, एक्सोगेमी ना, फिर मैरिजेस के रूल्स क्या है ना, मैरिजेस के रूल्स क्या क्या होते हैं, आप उन रूल्स के बारे में पढ़िएगा, यानी टाइप्स ऑफ मैरिजेस, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, देयर रूल्स, आप ये सब पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे स्टडीज ऑन इंडियन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैरिज ना। अब इंडियन सिस्टम क्या है मैरिज का ना, और जो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, मतलब कौन कौन से रीति रिवाज है ना, तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। फिर आता है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज,
मैरिज का पैटर्न कैसे कैसे चेंज होता है आप वो भी पढ़ेंगे। यानी पहले किस प्रकार की शादी विवाह को महत्व दिया जाता था ना, हम पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे विवाह होते थे, असुर विवाह होता था, देव विवाह होता था ना, फिर बहुत सारे आपके विवाह होते थे वो, उसके अलावा कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आता है ना, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। गंधर्व विवाह होता था ना, बहुत सारे विवाह होते थे, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आया समय के साथ। अब आता है फैमिली। फैमिली में भी आप यही पढ़ोगे कि डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, फैमिली कैसी होती है, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है ना, कैसी फैमिली है, उसका टाइप कौन सा है, आप ये पढ़ोगे। फिर आप इंडिया में क्या सिस्टम है फैमिली का, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया ना, स्टडीज इन इंडियन फैमिली सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम क्या है, आप वो पढ़ोगे। फिर अब आता है लास्ट, इसमें बोलता है चेंजेस इन फैमिली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो आप उसको पढ़ोगे कि वैश्वीकरण और वैश्वीकरण, नगरीकरण ना, इन सब के कारण आपके फैमिली और मैरिज सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आए हैं ना, ग्लोबलाइजेशन के कारण कौन कौन से चेंजेस आए हैं, अर्बनाइजेशन के कारण कौन कौन से चेंजेस आए हैं। द थर्ड यूनिट इज किनशिप। और किनशिप आप बोलोगे कि किनशिप किससे कहते हैं, किनशिप मतलब होता है नातेदारी व्यवस्था। सोशल कल्चर पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सब पढ़ना है, ठीक है। अब नातेदारी व्यवस्था में आप पढ़ोगे कि डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप क्या है होता है, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में ना, आप ये पढ़िएगा। फिर आता है किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल सोसाइटीज ना, किनशिप के बारे में आप पढ़ेंगे कि सामान्य समाजों में नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार की विद्यमान है, ठीक है। ये सारी आप चीजें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जैसे दुर्खाइम हो गए, मॉर्गन हो गए, तो इन्होंने किनशिप के बारे में जो जो अपनी चीजें बताई हैं, किनशिप को एक्सप्लेन किया है, तो कुछ विचारकों ने किस प्रकार से नातेदारी व्यवस्था का वर्णन किया है, इस चीज को भी आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। किन ग्रुप्स होते हैं ना, किन ग्रुप्स के आप किन ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ेंगे, नातेदारी जो छोटे छोटे समूह होते हैं, चाहे वो कबीला हो गया या आपकी लाइनेज हो गई, इन सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ किनशिप आप लोग पढ़िएगा कि टाइप्स ऑफ किनशिप यानी आपके हम लोग कहते हैं ना प्राथमिक संबंध किनसे है, द्वितीयक संबंध, तृतीयक नातेदारी संबंध, वो सारी, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब भी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में भी मेजर में 3 यूनिट है। कौन कौन सा है आपका एक हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा आता है आपका मैरिज एंड फैमिली, जिसमें आपको मैरिज एंड फैमिली के बारे में पढ़ना है, और इंडियन सिस्टम में मैरिज और फैमिली यानी विवाह और परिवार की व्यवस्था किस प्रकार से विद्यमान है, इसको आप पढ़ेंगे। और तीसरा में आप आता है किनशिप सॉरी, नातेदारी व्यवस्था के बारे में पढ़िएगा। अब आता है आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ना, इसमें मेजर, इसमें भी आपके 3 ही यूनिट होंगे। हाँ, अब इसमें भी पहला यूनिट क्या है, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ना, फिर उसके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस, सोशल साइंस, अर्थ साइंस, मेथड ऑफ स्टडी, उससे क्या रिलेशन है, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंसेस, उनसे उसका क्या रिलेशन है ना, रिलेशन है, साइंसेस से क्या रिलेशन है, अर्थ साइंसेस से क्या रिलेशन है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, मेथड ऑफ स्टडी आप पढ़ेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस इसकी पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट्स यानी हिस्ट्री, इतिहास, प्री हिस्ट्री ना, ये सारी चीजें पर प्रोटो हिस्ट्री ना, इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें भी आप पढ़ेंगे। इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। फिर आता है आपका ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल ना, अब आपका ये आ जाएगा प्लिस्टोसीन इपोक ना, इसमें आप लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे आप लोग कि कैसे कैसे मतलब सारी चीजें हुई हैं, ग्लेशियल एज कौन सा था, इंटरग्लेशियल क्या था, प्लूविएशन पढ़ेंगे, इंटरप्लूविएशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। हिम युग
ग्लेशियल यानी हिम युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या आता है, यूनिट 3 क्या आता है, यूनिट 3 में आपको कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको C14 रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा ना, और क्रोनोमेट्रिक और नॉन क्रोनोमेट्रिक, ये दो मेथड्स होते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और ये मेथड्स हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम टाइम को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, फिर से हम जान सकें कि कौन सी चीज कितने समय पुरानी है अनुमानित तौर पर ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। हम ये मेथड्स हमारी हेल्प करते हैं, दीज मेथड्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड और फाइंड द टाइमलाइन ना, हमें हेल्प करती है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट में। उसके बाद आपका क्या आता है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आपको क्या पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है पहले ये जानिए। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप इंट्रोडक्शन को पढ़िएगा, उसके बाद आप थ्योरीज पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप जो अदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो 3 यूनिट अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बाद सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आपके 3 यूनिट है, मैरिज, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, इंट्रोडक्शन, तीनों यूनिट में ना। आर्कियोलॉजिकल में आपका ये है ना, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप्स पढ़ने हैं, उसके रिलेशंस पढ़ने हैं, फिर आपको मेथड्स पढ़ने हैं जो कि टाइम को रिकंस्ट्रक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, आप वो सारे मेथड्स पढ़िएगा। फिर जो आपका सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ रहे थे, सेकेंड यूनिट में आप टाइम प्लिस्टोसिन इपोक के बारे में पढ़ रहे थे ना, ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल, फ्लूविएशन, इंटरफ्लूविएशन, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे थे। अब क्या आता है आपका माइनर, माइनर का सिलेबस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में मेजर के सिलेबस को 3-3 भागों में बांट दिया गया था। अब माइनर के सिलेबस में क्या किया गया है, तो माइनर के सिलेबस में भी सिलेबस सेम है, पहले भी आपको पता है, बस मेजर में आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव है, और माइनर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। माइनर का सिलेबस भी वही है, माइनर के पहले बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी द फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, व्हाट इज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में, ठीक है। माइनर के लिए यूनिट 2 में क्या कर रहा है, यूनिट 2 में आपको क्या कहा है कि इंट्रोडक्शन टू सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी या सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो आप मेजर में पढ़ रहे हैं, पर मेजर में सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ना वो पूरा सेकंड पेपर अलग है, पर माइनर में क्या है, यूनिट 2 है वो, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, स्कोप्स क्या होते हैं इसके, दूसरे विषयों के साथ कैसे ये संबंध रखता है ना, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर यूनिट 3 क्या है, यूनिट 3 में आप यही पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे विषयों से कैसे संबंध है, साइंस से कैसे रिलेशन है उसका, सोशल साइंस से कैसे रिलेशन है, ये सारी चीजें आप किस में पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ना। मेथड्स ऑफ स्टडिंग क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ते कैसे हैं ये चीज, ठीक है। उसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, और कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, यानी मेजर का जो आपका पहला यूनिट है ना तीनों पेपर का, माइनर में उन्हीं तीनों यूनिट को डाल दिया गया है। तो माइनर में भी आपके कितने यूनिट हो गए, 3 यूनिट हो गए, ठीक है। तो क्लियर है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा, क्योंकि बिल्कुल नया नया सब्जेक्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। 3 पेपर होंगे, 3 पेपर में पहला पेपर आपका बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, दूसरा पेपर आपका सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, एंड द थर्ड वन इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। 3-3 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहले क्या है, उन्हीं के
इंट्रोडक्शन को बस डाल दिया गया। तो अगर आप मेजर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, क्योंकि माइनर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पर आपने मेजर अच्छे से तैयार कर लिया, आप वाकिफ हैं कि क्या चीज है क्या चीजें नहीं, गहराई से पढ़ा है, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर को आसानी से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।